हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस टुडे इज डे 4 जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अभी तक हमने जो पहले 3 लेक्चर्स किए उसमें हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे थे? उसमें हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन की, उसमें हमने क्वाड्रेटिक की, उसमें हमने डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं की, उसमें हमने नंबर सीरीज की। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है इसके हमने अराउंड 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर सीरीज के हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, क्वाड्रेटिक के हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के हमने अराउंड 30 से 40 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। हमने 30 से 40 क्वेश्चंस जो है लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो देखो, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक्स जो हैं यही टॉपिक आपको एग्जाम में स्कोर दिलाने वाले हैं। यही टॉपिक से आपका स्कोर बढ़ेगा, यही आपके जल्दी टॉपिक होंगे, ना कि बाकी टॉपिक्स। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो कि एग्जाम में वेटेज कैरी करता है, जो कि बंच में आता है, उस टॉपिक का नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको आप शॉर्ट में डीआई बोलते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, ये हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर में कर लिए। आने वाले लेक्चर में हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, हो सकता है सभी इकट्ठे करें, और आने वाले जो हमारे लेक्चर सीरीज रहेंगी उसमें हम पूरा का पूरा पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका अर्थमेटिक भी इंक्लूडेड रहेगा एंड स्पेशल अर्थमेटिक की क्लासेस भी रहेंगी। सो इस सब के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है, आपको चैनल को रेगुलरली वॉच करना है, आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है एंड सब्सक्राइब बटन भी दबाना है। राइट गाइज, तो चलिए आज हम मूव करते हैं डीआई की तरफ। अगर आपको थोड़ा सा डीआई का बेसिक बता दूं तो डीआई क्या होता है, हमको बंच में 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन, आपको एक गिवन इंफॉर्मेशन होगी, एक आपको चार्ट दिया होगा, वो चार्ट आपका लाइन की फॉर्म में हो सकता है, आपको लाइन ग्राफ दिया जा सकता है, आपको बार दिया जा सकता है, आपको पाई चार्ट दिया जा सकता है, पाई चार्ट। इसके अलावा आपको टेबुलर फॉर्म में डीआई मिल सकती है। लेकिन प्री में चांसेस ज्यादा क्या होते हैं, प्री में आपको चांसेस रहते हैं आपको बार ग्राफ आएगी या आपको टेबुलर आएगा। ठीक है, एंड अगर जे&के बैंक के प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे चांसेस है कि आपको टेबुलर या बार ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आईबीपीएस के जो पिछला एग्जाम हुआ अभी 3-4 दिन पहले, जो अराउंड 9 दिसंबर को जो आईबीपीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे हम आज वो डिस्कस करेंगे। एंड उसमें भी क्या आया हुआ है, उसमें भी एक बार ग्राफ आया था, एक ही आया था। ठीक है, एक ही सेट आया था डीआई का, लेकिन आपको 2 भी आ सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, हम 2 भी सीखेंगे, 2 को कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, द फॉलोइंग ग्राफ्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 3 डिफरेंट सोसाइटीज। हमको एक ग्राफ नजर आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 3 डिफरेंट सोसाइटीज में, ए, बी और सी। तो इस तरह से आपको दिख रहा है एक ग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरह से एक ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है, जिसमें ठीक है, पहले तो रीड करना सिखा दूं मैं आपको, किस तरह से रीड करते हैं इसको, अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, और ये है हमारा थोड़ा सा ऊपर, नाउ दिस इज समवेयर हियर, यहां लाई कर रहा है कहीं पे। ठीक है, अगर मैं आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको रीड कर पाओ तो ए जो है ये 100 पे आ रहा है, दिस इज 100। ठीक है, ए बी सी, ये ए सोसाइटी के बच्चे हैं, ये बी सोसाइटी के बच्चे हैं, सी सोसाइटी के बच्चे हैं। आगे दिया हुआ है 2008, आपको दिया हुआ इस तरह से, जो ब्लैक में है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2008 और जो व्हाइट में है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2009। तो ये जो है पहले वाला, ठीक है, ये है आपका 2008, ये 2009, 2008, 2009, 2008, 2009। तो इसको देखो, आपको एग्जाम में इस तरह से गिवन होगा, तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा ना किसी भी डीआई को जल्दी से करने के लिए उसको छोटे से ग्राफ में, उसको छोटे से टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहूँ ना गाइस, तो देखो मैं इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। मैं इसको टेबल में क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सोसाइटी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक, आपको ये काम एक ही बार करना है बस। ठीक है, ये 2008, ये 2009। ठीक है, पहले मैं 2008 की करता हूँ। 2008 ए कितने हैं, 100। ठीक है, बी कितने आपके 40 एंड दिस इज 44, दिस आर 44। आप देख रहे हो ग्राफ जो है आपका 40 और 60 के बीच में है, 40 और 60 के बीच में, तो ये होगा हमारा 48 होगा ना, ये 48 होगा, दिस इज 48। बीच में गैप कितने का, 20 का, बीच में गैप है 20 का। ठीक है, 20 का गैप है, और कितनी लाइन है हमारे पास बीच में, हमारे पास कितनी लाइन है, 5 लाइन है। मतलब एक लाइन जो है वो 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक लाइन जो है वो 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। दिस मींस ये कितना हो जाएगा 48, 40 के ऊपर 2 लाइन है, दैट मींस 48। आगे अगर बताऊं मैं तो आपका सी जो है दिस इज 60।
2018 के ये आ गए। देखो ये चीज़ आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी करनी है, ये चीज़ आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी करनी है। सबसे बेस्ट तरीका होता है कुछ भी करने का, कोई भी आपको चाहे लाइन ग्राफ आए, चाहे आपको पाई चार्ट आए, चाहे आपको टेबुलर आए, सॉरी चाहे आपको क्या है, क्या बोलते हैं, ये बार ग्राफ आए, ये आपका बार ग्राफ गिवन है आपको, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है चुपचाप किसमें, टेबुलर फॉर्म में। ये सिंपल सा डेटा होगा हमारे पास, ठीक है। अब मेरे पास अगर उस दूसरे वाले की बात करूँ तो 80, ठीक है, 80 के बाद 46, 36, ठीक, 36 एंड दिस विल बी 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3, किससे ऊपर है, 60 से ऊपर, दिस विल बी 72, ये होंगे 72। तो दिस इज द डेटा, ठीक है। वो जो आपको टेबल दिख रहा है इतना बड़ा, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने इस छोटे से डेटा में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चंस पे आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा स्क्रीन पे आपकी, कहा हुआ है व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बी इन 2008। बी में 2008 में कितने हैं, रेशियो पूछी है, बी में 2008 पूछा क्या आपसे, बी 2008 इसकी रेशियो पूछी हुई है किसके साथ, टू द सी इन 2018। अच्छा ये 2008 है, ये 18 है, सॉरी 9 नहीं है, 18 है, ठीक है, दिस इज 18, ठीक है, ये 18 है, टू 18। 2018 में सी के कितने हैं, सी के कितने हैं, 72, सी के 2018 में ये क्वेश्चन पूछा आपको। तो बी के 2008 में कितने हैं, बी के 2008 में 48 इज टू 72, इसको काटोगे तो ये करेगा 12 4 जा एंड 12 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो आपकी फाइनल रेशियो क्या निकल के आएगा गाइस, 2:3, 2:3 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। पहला क्वेश्चन का आंसर 2:3। देखो ये डीआई के क्वेश्चन, ये बहुत इजी डीआई है, ये जो क्वेश्चन, ये जो डीआई आई है एग्जाम में, ये बहुत इजी डीआई आई हुई है, ठीक है। एक डीआई में से 5 नंबर आते हैं और इसको आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट लगाने हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट, नो डाउट मैं वीडियो में समझाऊंगा आपको, तो टाइम लग जाएगा वीडियो में, लेकिन इसमें आपको 3 मिनट ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने। तो चलिए मूव करते हैं, हम ये डेटा लिखा रहने देते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट बी इन 2008 आर गर्ल्स, बी में 25% जो है 2008 के, कहा हुआ है, क्वेश्चन समझेंगे। 25% ऑफ स्टूडेंट्स इन 25% ऑफ चिल्ड्रंस इन बी में जितने हैं 2008 में, उसके 25% यानी 1/4 ऑफ 48, ये दैट मीन्स 12 बच्चे जो हैं वो क्या है, गर्ल्स हैं, 12 बच्चे क्या हैं, गर्ल्स हैं। इसमें टोटल कितने हैं, 2008 में बी के कितने हैं, 48, उसमें से 1/4 यानी 25% यानी 12 क्या है, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं। तो भाई बाकी बचे हुए 36 क्या होंगे, बॉयज होंगे, बाकी बचे हुए 36 क्या होंगे, बॉयज होंगे। पूछा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम ईयर, तो नंबर ऑफ बॉयज निकल गए भाई 36, नंबर ऑफ बॉयज 36, देखते ही आंसर, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर 48 में से 25% बॉयज हैं तो बाकी 75% क्या होंगे, बॉयज होंगे। 48 में से 25% क्या है, गर्ल्स, ठीक है। तो बचे वो 75% क्या होंगे भाई, 75% क्या होंगे आपके, बॉयज होंगे। तो सीधा 48 का 75% यानी 3/4 निकालोगे, तो करोगे इसको 4 1 2 12 3 36, आपका डायरेक्टली आंसर आ सकता था, ठीक है गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, What is the difference of average of number between A and C in both the given year? ठीक है, A और C की एवरेज पूछी है दोनों गिवन ईयर्स में। तो A की एवरेज कितनी है भाई, A की एवरेज है यहाँ पे 90, ठीक है, 100 + 80 / 2 90, ठीक है। और C की एवरेज कितनी है भाई, C की एवरेज आपकी 132 / 2 कितना आ जाएगा, 2 6 जा और 2 6 जा, तो 66, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 34 का, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 34। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। देखो हमारा यहाँ पे काम क्या है, आपको एग्जाम का लेवल बताना। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, वो भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम आपको सिर्फ वही चीज करवा रहे हैं जो एग्जाम में आई है। अब एग्जाम में भाई अगर इजी चीज आई है तो इजी करवाएंगे ना, खुद से थोड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, वो बच्चे सुनो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हर जगह सेम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो फिक्स्ड हो गए हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीजें भूल जाओ कि क्वेश्चन यहां से उठाए, यहां से उठाए। गाइस आपको अगर कंटेंट मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, सो उसके लिए आप भी हमको एक रिस्पॉन्स दो, थोड़ी सी हमारे साथ कोऑपरेट करो, राइट। तो चलिए गाइस, अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ 3 क्वेश्चन हमने कर लिया अभी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द ईयर 2018 द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी बी सी एंड डी इज 80। अगर कहा हुआ है मुझे
बी सी और डी कहा हुआ है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन समझना थोड़ा सा। 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 में कहा हुआ है बी सी और एक और सोसाइटी है डी, ठीक है, बी सी और डी, एक डी भी यहां पे इंक्लूड कर दिया उसने। कहा हुआ है इन तीनों की एवरेज जो है, इन तीनों की एवरेज जो है, इन तीनों की एवरेज है भाई कितनी, इन तीनों की एवरेज है 80, इन तीनों की एवरेज है 80। अच्छा मुझे बताओ अगर इन तीनों की एवरेज 80 है तो इन तीनों का सम कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर, यानी इन तीनों का सम मिला के कितना होगा 240, इसका इसका और इसका जो भी डी की आ रही है इसका सम कितना होगा 240, ठीक है। 240 ये कितना है मेरे पास 6 और 8, ये बन गया मेरे पास 108 मेरे पास यही आ गया। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 240 में से 108 तो ये हो गए, 108 ये हो गए, तो 108 में से ये माइनस कर दूंगा मैं, 2 बचेगा 3 बचेगा 132। पूछा क्या आपसे, ठीक है, यहाँ पे आएगा 132। अगर कोई पूछेगा मेरे से कि डी में कितने बच्चे थे 2018 में, तो बोलूंगा 132। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देन फाइंड द नंबर ऑफ सोसाइटी, यही पूछा हुआ है कि डी में कितने स्टूडेंट्स थे, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 132 डायरेक्टली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। गाइस कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट्स आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक और चीज, लास्ट वाले क्वेश्चन में, जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें एक क्वेश्चन था करके ऐसे, n² + 35/n = -12 क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें मैंने क्या कर दिया था, दिस वाज n+, ठीक है, तो ये बनेगा n² + 35 = ठीक है =12n, माइनस का था। तो मैंने जब इसको ट्रांसफर किया था ना, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था, तो मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है, वो मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी। अब होता है कई बार कैमरा फेस करते हुए कुछ करते हुए आपको जल्दी जल्दी जब चीज़ करनी होती है तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये बनती n² + 35n + 12, ठीक है, +12 आपका आंसर, सॉरी 35 + 12n आपका आंसर आना था। आपका इक्वेशन बनी थी n² + 12n + 35, तो आपके फैक्टर्स क्या बनने थे आपके, मैंने फैक्टर्स सही बनाया है, उसमें फैक्टर्स बिल्कुल सही है, 5 और 7, 5 और 7 आपके फैक्टर्स आएंगे माइनस माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस में आपके फैक्टर्स आएंगे 7 और 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाना था। चलो ये प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है आपका, आई थिंक वीडियो नंबर 3, दिस इज लेक्चर नंबर 4, दिस इज लेक्चर 4। पुराने लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो जाके देखो वीडियोस में, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी है तो वो वीडियोस देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, कंप्लीट क्वांट फॉर जेके बैंक एंड कंप्लीट रीजनिंग फॉर जेके बैंक एंड कंप्लीट इंग्लिश फॉर जेके बैंक, ठीक है। तो इन तीनों की प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी इन ईयर 2018, सी के बच्चे टोटल कहा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सी में 72 बच्चे हैं 2018 में। ये बच्चे जो हैं इज हाउ मच परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए इन द सेम ईयर। तो सेम ईयर 80 से कितने परसेंट कम है, पूछा है 80 से कितने परसेंट कम है। तो मेरे को बताओ, अगर मुझे इनका कंपैरिजन करना है, मुझे पूछा वो 72 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 80, ठीक है। तो कितना कम है भाई, 8 कम है, ठीक है, 8 कम है किससे, 80 से, तो इंटू करोगे 100 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 10%, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 10%, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियोस से कुछ सीखने के लिए मिला, आपको पता लगा कि एग्जाम में डीआई किस लेवल की आएगी, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया अभी, जहां से मैंने ये उठाई है, वहां पे सिर्फ एक ही डीआई आई हुई थी। दूसरी डीआई जो मैं आपके लिए लाया हूं वो भी आपके पास बार ग्राफ डीआई है, ठीक है, वो भी बार ग्राफ डीआई है, और वो भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, एक भी हम कहीं और आगे पीछे से नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो आप साथ में बने रहिए, एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप एग्जाम में बैठ पाओगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं करो ना, आप एक्स्ट्रा पढ़ लो वो भी फायदेमंद नहीं है, कम पढ़ लो वो भी फायदेमंद नहीं है, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए डीआई के, एक डीआई में से 5 क्वेश्चन निकले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग क्वेश्चन, देख रहे हो आप स्क्रीन पे, द फॉलोइंग बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डेली वेजेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन वर्किंग इन WBC लिमिटेड, इंटरप्रेट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूं, मैंने जैसे आपको बताया, इसको डायरेक्टली क्या कर लेता हूं, एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मेरे पास ईयर्स कौन से हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, रफ काम करना है, ठीक है। इसके लिए कोई फेयर कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं खुद कर रहा होता तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा गन डाला होना था, ठीक है। चलो आगे देखो, मेन कौन से वाले हैं, डार्क ब्लू जो है वो मेन है और लाइट ब्लू है वो क्या है, वुमेन है, ठीक है। तो पहले
मैं बात करता हूँ मैन की 300, 350, 500, 650, ठीक है, 300, 350, 500, 650, 900, 650 और 900। देन है मेरे पास वुमेन जो है लाइट ब्लू है 150, 250, 300, 150, 250, 300। आगे है मेरे पास 300 के बाद क्या है 540 और 600, 540 और 600। तो ये है मैन भाई, ये है मैन, ये है वुमेन। ये टाइम आपको इतना वेस्ट नहीं करना है, इसको लिखने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेंगे। ये पूरा डेटा लिखने के लिए आपको 20 सेकंड लगेंगे एग्जाम में, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, आपको बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, आपको बार बार क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ेगा, आपके पास यहाँ पे रिटर्न में डेटा मेंशन है, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, अच्छा ये है क्या, ये डेली वेजेस है, ठीक है, ये क्या है, वेजेस है। 2001 में मैन की वेज कितनी थी 300 और वुमेन की कितनी थी 150। 2002 में मैन की वेज थी 350, 2002 में वुमेन की वेज थी 250, ठीक है। तो चलिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेंस वेजेस इन 2001, ठीक है। 2001 में मैन की वेजेस पूछी है यानी 300, किससे पूछी है, एंड द सम ऑफ वेजेस ऑफ वुमेन इन द ईयर्स 2001 एंड 2005, और वुमेन की क्या पूछी है 2001 और 2005 की सम करके। तो भाई ये कितनी बन रही है आपकी 750, ये बन रही है 750, ठीक है। इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो ये 15 से कट जाएगा, ये 0 0 कट गया पहले, तो 15 2 सा 15 5 सा, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 2:5, 2:5। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द डेली वेजेस ऑफ मैन फ्रॉम ईयर 2001 से 2005। वुमेन की एवरेज निकालनी है, वुमेन की एवरेज निकालनी है, तो एवरेज पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये कितना बन रहा है भाई 400, 700, 700 और 500, 700 चलो 700, ये 700 और 600 कितना हो जाएगा ये आपका 1300, 1300 और 500 कितना हो जाएगा 1800, 1840, 1840, 1840 डिवाइड बाय, ये सारा कुछ ओरली करना है आपको, ये सम करने नहीं बैठ जाना यहाँ पे। ये देखो ना 150 और 250 कितना हो गया 400, 400 और 300 कितना हो गया 700, 700 और 600 कितना हो गया 1300, 1300 और 500 कितना हो गया 1800, 1800 और 40 कितना हो गया 1840। इसको डिवाइड करना है आपको किसके साथ 1 2 3 4 5 के साथ, ठीक है। जब भी किसी चीज को 5 से डिवाइड करना हो तो मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, लेकिन यहाँ 5 से कर ही देते हैं हम, 5 3 15, 34, 5 6 30 और 5 8 40, 368 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट गाइस। चलिए भाई मूव करते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे पता है ये टाइम बड़ा प्रीशियस है, आप और भी आगे पीछे से लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि छोटे से टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है। लेकिन आज आपको मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं 2 DI में से, ठीक है। ये आपको आज अच्छे से आ जाना चाहिए, बार ग्राफ जो है वो आपको अच्छे से आज आ जाना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ एवरेज डिफरेंस ऑफ मेंस एंड वुमेन्स वेजेस ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव ईयर्स। कहा हुआ है मेंस की और वुमेन की, अगर मैं दोनों की एवरेज निकालूं, मैन की मैंने निकालती हुई 360, वुमेन की निकालती 368, सबकी एवरेज क्या निकालती 368। चलो मैन की भी निकाल लेते हैं, मैन की 300, 600, 600 और 500 कितना हो जाएगा 1100, 1100 और 700 कितना हो जाएगा 1800, 1800 और 900 कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है 2700। इसको डिवाइड करना आपने 5 के साथ, तो 5 5 से 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 5 4 तो 540 आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो कंपैरिजन पूछा हुआ है, कंपैरिजन है मेंस एवरेज इज ग्रेटर देन वुमेन, तो मैन की बिल्कुल बड़ी आ रही है, मैन की ज्यादा आ रही है, तो ऑप्शन 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। सामने दिख रहा है कि मैन की एवरेज जो है वो ज्यादा है वुमेन से, ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ डेली वेजेस फ्रॉम ऑल द ईयर्स फॉर मेंस इन WPS लिमिटेड, ठीक है। पूछा हुआ है मेंस की एवरेज क्या है, मेंस की एवरेज क्या, तो अभी तो हमने निकाली, मेन की एवरेज क्या है 540 मैंने एवरेज निकाली थी, तो वो मैं लिख दूंगा, तो आंसर मेरा डायरेक्टली मार्क कर दूंगा 540। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट गाइस। तो दीज वर द DIs, ठीक है, ये 2 DI थी जो कि आपके एग्जाम में पूछी गई थी। आप देख सकते हो DI का लेवल क्या है, ठीक है, किस लेवल की DI आएंगी। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। आज वीडियो थोड़ी छोटी बन रही है, कुछ ज़्यादा ही छोटी बन रही है, बिकॉज मुझे लगा था DI थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन जब मैं सॉल्व करने लगा हूँ इसको तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, राइट। तो अभी मैंने और क्वेश्चन अरेंज नहीं किए, सो नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें एक DI भी इंक्लूड रखूंगा, ठीक है, एक DI भी इंक्लूड रखूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 नंबर सीरीज के करवाऊंगा, 5 क्वाड्री के करवाऊंगा और 5 जो है आपको DI करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि लेवल क्या आ रहा है, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड टाइमिंग आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, 12 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है एंड शाम को 4 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।